नमस्कार दोस्तों, आज देखा गया कि सदन में शिक्षा मंत्री बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के जो संदीप सौरभ जी सवाल किए थे, उस सवाल का भी जवाब दिए। कब तक टीआरई 4 आ सकती है, डोमिसाइल लगेगी नहीं लगेगी, सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तो अभी इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। आज का सदन जो चल रहा था आप भी देख रहे होंगे, क्या कुछ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ बोला गया शिक्षा मंत्री जी के? देखिए, शिक्षा मंत्री ने क्लियरली कहा कि उस मुद्दे पर विराम लगा दिया, उन प्रश्नों पर विराम लगा दिया जिसके कारण छात्र बहुत बेचैन थे। क्योंकि थोड़ा इससे पहले जाते हैं सर, संदीप सौरभ जी ने क्या कुछ सवाल किया? सवाल उन्होंने पूछा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के प्रावधान क्या है, आप क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो है, न्यूनतम अर्हता जो है आपकी 40% मिनिमम नंबर होना चाहिए, उस अर्हता से काफी ज्यादा बच्चे उससे ऊपर में हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पूरा रिजल्ट दे रहे हैं? सप्लीमेंट्री देने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं है, विचार नहीं, जबकि ये गलत है। ऐसा होना चाहिए और छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें सप्लीमेंट्री पर दोबारा से विचार करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, अभी भी यही कहूंगा। उसके बाद सीधे तौर पे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरी ये चाहत है कि एक बार पुनः उनको विचार करना चाहिए। ठीक है, आप मुखिया हैं, आप सर्वे सरवा हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। थोड़ा एक बार दिल खोलकर विचार करिए। वो बच्चे आपसे ऐसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उनका 1 नंबर आधा नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ से रुका है, उस पर पुनः विचार होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई टीआरई 3 का हम जो सीट है, जो मुझे लबोलबाब समझ में आया, वो वाला जो बचा हुआ सीट है उसको टीआरई 4 में जोड़ देंगे। और टीआरई 4 का जो परीक्षा है, उस परीक्षा पर उन्होंने अंततः घोषणा कर दी और बताया कि टीआरई 4 की परीक्षा मई में ले ली जाएगी। मतलब परीक्षा मई में होने का मतलब यह है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा। मुझे तो एक बात और लग रहा है कि हो सकता है कि 22 मार्च को जब बिहार दिवस मने, तो उस समय हो सकता है कि मुख्यमंत्री इसकी घोषणा अपने मान से कर दें, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे। बच्चे इसलिए परेशान थे क्योंकि मामला क्या निकल के आ रहा था कि हर बार क्या होता था कि जब नियुक्ति पत्र बंटता था तो उस समय मुख्यमंत्री वहीं से घोषणा कर देते थे कि अगली वैकेंसी इस डेट को आएगी। अब इस बार नहीं हुई तो बच्चे हमसे भी पूछे, सबसे ज्यादा तो हम ही से पूछते हैं, सबसे ज्यादा हम ही से पूछते हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर उन्होंने हमसे पूछ रहे थे, मैं बार बार कह रहा था कि आएगा आएगा आएगा, लेकिन आज पुनः हमको भी थोड़ा आराम फील हो रहा है कि हाँ भैया, इन्होंने घोषणा कर दी कि मई में परीक्षा ली जाएगी। ये मान के चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक वैकेंसी आ जाएगी और परीक्षा मई में संपन्न होगी। शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बोले हैं कि मई के आसपास में होगा, तो क्या नोटिफिकेशन मई के आसपास आएगा या एग्जाम मई के आसपास होगा? इस पर भी संशय बना हुआ है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने क्लियरली कहा कि इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। डायरेक्टली बोला है उन्होंने कि परीक्षा मई में होगी। दैनिक भास्कर ने भी खबर छापा है, दैनिक भास्कर ने भी यही कहा है कि परीक्षा मई में आयोजित कराई जाएगी। और वो वीडियो उपलब्ध है, जाके जो है बिहार विधानसभा यूट्यूब पर डालना है और जाके सर्च कर लेना है। जब वीडियो आप बढ़ाएंगे तो 20 मिनट के आसपास, जब शुरू से आगे बढ़ेंगे तो वो क्लिप है। मैंने ये भी आ सकता है नोटिफिकेशन। देखिए, मान के चलिए कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन गिरने की संभावना है। अच्छा, जिस तरीके से बोल रहे हैं सभी लोग, सुगबुगाहट तेज हो गई होगी अंदर भी सर। और जितने टीआरई के छात्र होंगे, कितना वैकेंसी आ सकता है इस बार? वैकेंसी मेरा जो अपना अनुमान है 1 लाख के आसपास रहने की संभावना है। 1 लाख के आसपास, क्योंकि 80,000 तो सम्राट चौधरी ने, जो डिप्टी सीएम, उन्होंने ही जारी किया था कि 80,000 के आसपास है। प्लस ये सप्लीमेंट्री वाला 87,000 सीट था, लगभग 56-57,000 नियुक्ति पत्र मिला, टोटल 66,000 रिजल्ट है, तो 20,000 खरा खाली बचा हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में लाख के आसपास सटने की संभावना है वैकेंसी की। क्या इसमें भी सीटें खाली रहेंगी? देखिए भाई, न रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं 2 चीजें क्लियर हो। मैं एक बार, हाँ, टीआरई 4 मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी इस बार नोटिफिकेशन में आप लिख के दे दीजिए कि आपका सप्लीमेंट्री देना नहीं है, तो बोल्ड लेटर में लिख दीजिए कि हम नहीं देंगे, लेकिन किसी को मानसिक रूप से परेशान मत कीजिए, पहला बात। दूसरा, ये भी लिख के दे दीजिए कि न्यूनतम अर्हता का मतलब क्या है। न्यूनतम अर्हता का मतलब होता है कि इससे ऊपर अगर आप लाए हैं तो आपको शामिल रिजल्ट में किया जाएगा। तो उस पर भी अपना वक्तव्य क्लियर दे दीजिए कि क्या करना है। और डेडलाइन नियुक्ति पत्र कब बटेगा ये बता दीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नियुक्ति पत्र जो है इलेक्शन के पहले बट जाएगा। एक संदीप सौरभ और सवाल किए थे डोमिसाइल को लेकर के सर। डोमिसाइल के बारे में कुछ सुगबुगाहट? डोमिसाइल के बारे में उसमें कुछ बोला नहीं उन्होंने, मैंने सुना नहीं। जो क्लिप मैंने देखा है उसमें डोमिसाइल के बारे में सुना नहीं। देखिए, कोई भी अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी बाप है तो क्या चाहता है कि उसके बाद उसकी संपत्ति पर किसका हक हो? उसके बेटों का हक हो। हर कोई यही चाहता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मेरा ये मानना है डोमिसाइल को लेकर कि जो लड़का बिहार के साथ जो व्यवहार बाहर किया जा रहा है, वही व्यवहार बिहार में भी इस पर होने चाहिए। मतलब एक मानना है मेरा कि जैसा लोग बिहार के लिए, जैसे महाराष्ट्र कह रहे हैं कि हम 10% ओपन करेंगे बिहार के लिए, तो बिहार में भी उनके लिए उस तरह की व्यवस्था कर दी जाए। भाई ठीक है, हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन इस पर एक बार पुनः विचार होने की आवश्यकता है। तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हुए हैं सर, और डेली तारीख काट रहे हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 35-40 दिन उनका हो चुका है। डेफिनेटली वो लगभग 35-40 दिन से वो सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस में बैठे हुए थे। और वो कौन लोग हैं? वो वैसे बच्चे हैं जो 1 नंबर से छूटे हैं, आधा नंबर से छूटे। उसमें तो कई ऐसे बच्चे हैं जो मिलने आए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ।
तब सोचिए कि उनके आप लिए उनके लिए उनको क्या कितना बोलिएगा, क्या गर्दनी बाग ही रहे, क्योंकि शिक्षा देखिए, मंत्री मैं ये को चाहता हूं कि चाहिए एक बार, मैं तो आपके शुरू में ही मैंने आह्वान कर दिया और मैं अभी भी चाहता हूं कि एक बार सप्लीमेंट्री पर पुनः विचार होना चाहिए और सप्लीमेंट्री को लेकर के दोबारा से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग नहीं है, ये न्यूनतम अर्हता से अगर नीचे रहते तो कोई बात होती, न्यूनतम अर्हता से ऊपर, और टीआरई 1 में दिया गया था, ये ऐसे तो मांग नहीं बिल्कुल, रहे, बिल्कुल। और अगर नहीं देना है तो नोटिफिकेशन में क्लैरिटी के साथ ये मेंशन कर दिया जाए कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।